मुजव्वज़ा तरमीम नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत से दस्तबरदार। हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक। तजवीज़ के मुताबिक आईनी बेंच की तश्कील और सरबराह का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। आईनी बेंच में रद्दबदल का इख्तियार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा। सुमोटो नोटिस का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ख़त्म करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर जजेस से करने की तजवीज़ भी दी। मुसव्वदे पर JUI और PTI में आज मुशावरत। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। आईनी तरमीम का मुसव्वदा 2 दिन तक फाइनल हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह कहते हैं बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास कोई मैंडेट नहीं है, बार बार मांगने पर भी अपना मुसव्वदा नहीं दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले उम्मीद है मौलाना फजल रहमान अदलिया पर समझौता नहीं करेंगे। PTI अपना मुसव्वदा बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद देगी। असद कैसर बोले आईनी तरमीम के लिए जबर और तशद्दुद किया जा रहा है। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। तरमीम की मंजूरी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी से बिलावल भुट्टो ने भी मुलाकात की। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए हिकमत अमली पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को भी बुला लिया। खालिद मकबूल, एजाजुल हक, खालिद मक्सी, सालिक हुसैन, अनवारुल हक काकड़ और दीगर रहनुमा वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। इत्तेहादियों के साथ मिलकर खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब। SCO इजलास के कामयाब इनकाद पर सबको मुबारकबाद दी। कहा मईशत मुस्बत समत में गामजन है, महंगाई में खातिर खा कमी आई है। माशी इस्तेहकाम की बदौलत पाकिस्तान ने अगले साल के अहदाफ अभी से हासिल कर लिए हैं। तमाम सियासी जमातों और अवाम ने कुर्बानी देकर मुल्क को मुश्किलात से निकाला। ज़ोहराने में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। PTI ने अपने अरकान को अगवा करके छुपा रखा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कौमी असम्बली में तकरीर। कहा नून लीग ने हमेशा सियासी रवादारी, PTI ने अदम बर्दाश्त को फ़रोग़ दिया। PTI वाले फ़ौज के खिलाफ बोलते हैं, इसराइल पर चुप हैं। इन्होंने तलबा के जरिए भी बेअमनी फैलाई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा तरमीम के लिए नंबर पूरे नहीं, हुकूमत अरकान और अहले खाना को हिरासा कर रही है। लोगों को 1-1 अरब की ऑफर्स हो रही हैं। मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा क्या इनको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया? आबिद जुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। एतराज़ात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। आबिद जुबैरी से पूछा उनकी एक और दरख्वास्त भी थी, वो उन्होंने अपने दौर में नहीं लगाई, वो अब उनके दौर के बाद लगेगी। हामिद खान ने कहा दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात के खिलाफ अपील भी वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ियों के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। भारतीय सहाफ़ी SCO इजलास की कवरेज के लिए पाकिस्तान आए थे। लाहौर के कॉलेज के वाक़े के खिलाफ दीगर शहरों में भी एहतजाज। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज पर 350 तलबा से रहे। CCTV फुटेज में कुछ नहीं मिला। अभी तक केस में कोई हकीकत सामने नहीं आई। हुकूमती कमेटी ने भी वाक़े को बेबुनियाद करार दे दिया। FIA ने सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर 36 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। JRT बनाकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारों में कल छुट्टी। 2 दिन के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज। सेनेट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों के मुतालिक बिल मुतफ़िका मंजूर। जायदादों के केसेस के लिए खसूसी अदालतें बनाई जाएंगी। इजलास में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल पेश। चेयरमैन ने बिल मुतलका कमेटी के सपोर्ट किया। कायमा कमेटी दाखिला ने 3 बिल्स पर रिपोर्ट पेश की। SCO इजलास के कामयाब इनकाद से मुतालिक करारदाद भी पेश। सेनेटर इरफान सदीकी ने SCO इजलास के मौके पर PTI के एहतजाज मौखर करने के इक़दाम को सराहा। सेनेटर अली जफर बोले कि अपोजिशन अरकान को डर है ईवान में आए तो तरमीम के लिए इगवा कर लिया जाएगा।
डैम फंड में मौजूद रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड के लिए कायम अपना अकाउंट बंद करने की हिदायत दे दी। दयामर भाषा मोहम्मद डैम फंड केस की 9 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, डैम फंड की मुंतकिली के लिए हुकूमत के पब्लिक अकाउंट का ज़ीली अकाउंट खोला जाए। हुकूमत ऐसे इकदाम करे निजी बैंकों से डैम फंड की रकम पर मार्कअप लिया जा सके। डैम्स की तामीर के लिए जब भी रकम दरकार हो मुतल्लिका अकाउंट से इस्तेमाल की जा सकती है। अदालत ने डैम फंड केस में दायर तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। बिलावल भुट्टो आईनी तरामीम पर काम कर रहे हैं, हमें सोच समझकर कानून साजी करना होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, क़यादत चाहती है सबके इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम हो। पार्टी क़यादत चाहती है कोई सियासी जमात नाराज ना हो। पीटीआई और अख्तर मेंगल की जमातें भी अपनी तजावीज़ दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, खैबर पख्तूनख्वा में किसी प्रोजेक्ट की नहीं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात होती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फ्लैगशिप मंसूबे 2027 के आखिर तक मुकम्मल किए जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत खानदान के सरबराह की वफात पर मुर्सा को 5 से 10 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत इस्लामी तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी का क़याम भी अमल में लाएगी। केपी हुकूमत पेशावर DI खान मोटरवे तामीर करेगी। अपनी ट्रांसमिशन लाइन भी तामीर करने का फैसला। FPCCI के अहदेदार SM तनवीर का बिजली के नरखों में कमी का मुतालबा। कहते हैं, बिजली की कीमतों में इजाफे से इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है। सनतें बंद हो रही हैं। सनतों को दी जाने वाली बिजली का नर्ख 38 रुपये फी यूनिट है। हुकूमत से अपील है बिजली का यूनिट 26 रुपये का किया जाए। 18 IPPs को नोटिस जारी कर दिए गए।